Praise the Lord, my dear brothers and sisters. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों। Shall we go in prayer before we start the Bible study on the book of Peter? आइए इससे पहले कि हम बाइबल अध्ययन पहला पत्रस में हम चलें, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this time that you have given us. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते समय के लिए जो आपने हमको दिया है। Lord, we pray that we need your wisdom and understanding. प्रभु, हमें आपके समझ की और प्रभु जी आपकी बुद्धि की आवश्यकता है, So that we can study the book of First Peter as we are studying now. अब इस समय जो हम पहला पत्रस की पत्रिका अध्ययन कर रहे हैं, हमारी सहायता करें, हमें समझते प्रभु। Father God, we pray परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं that the facts that we hear from this word will be applied in our daily lives. इन तथ्यों को जिनको हम सुनते हैं, इनको हम अपने प्रतिदिन के जीवन में लागू कर सकें। We need your help, O Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता In है। Jesus' name, प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। As you know that we are together studying the book of First Peter. जैसे कि आप जानते हैं कि हम मिल करके पत्रस की पहली पत्री का हम अध्ययन कर रहे हैं। And we have completed our study up to verse 16. और हमने अपने 1 पद से लेके 16 पद तक अपने अध्ययन को पूरा किया है। And today we are going to cover the remaining part of this book or this chapter. और आज हम इसके बाकी भाग को इस अध्याय के हम पूरा करेंगे। So you can turn your Bible with us and take notebook. और इसलिए आप अपनी बाइबल को हमारे साथ खोल लीजिए और अपनी नोटबुक को ले लीजिए। And we'll read and study First Peter chapter 1 verse 17 onwards. और अब हम अध्ययन करेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय 17 से लेके 25 पद तक। And we have already studied and covered so many things and learned so many things from this book as of now. जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हमने इस पत्री में से बहुत बातों का अध्ययन किया और बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। So Apostle Peter is emphasizing that you and I need to be ready for persecution. और इसलिए प्रेरित पत्रस हमको उत्साहित करते हैं कि आपको और हमको सताओं के लिए तैयार रहना चाहिए। But he is also confirming that after the sufferings or persecution there is a great reward in heaven. और उन्होंने इस बात को निश्चित दिलाया है कि सताओं के बाद हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। So he has been emphasizing on the fact that we have a salvation in heaven. और उन्होंने इस बात पर जोर डाला है कि हमारा स्वर्ग में उद्धार हमारा रखा हुआ है। So he is explaining all these facts so that it will bring joy to our hearts. और इसलिए उन्होंने इन जो तथ्यों के ऊपर जोर डाला है कि ताकि हमारे हृदय को ये आनंदित करें। So in verse 17 he says, 17 पद में उन्होंने कहा है, Since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your lives as strangers here in reverent fear. और जब तक कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय प्रकट करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। So Apostle Peter is saying that we are strangers and travelers on this earth. और इसलिए प्रेरित पत्रस कहते हैं कि इस पृथ्वी पर हम एक यात्री और परदेसी हैं। So we need to spend our days and months and years very wisely. और इसलिए हमको अपने महीने और अपने दिनों को बड़ी बुद्धिमानी के साथ बिताना है। We cannot waste our time. हम अपने समय को यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। Because he says that we call
on a father who judges everyone's man's work. क्योंकि हम जब ये कहते हैं हे पिता कहते हैं तो वह हर एक के कामों का न्याय करेगा। So father has an authority to judge everyone. और इसलिए पिता के पास ये अधिकार है कि वह हर एक को जांचे। Jesus also said प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है in Matthew 16 and verse 27 मत्ती 16 और 27 पद में that when Jesus comes कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे along with so many angels from heaven, स्वर्ग में अपने स्वर्गदूतों के साथ, then he will judge the world. तब वे संसार का न्याय करेंगे। So remember, God has the authority to judge you and me. और इसलिए परमेश्वर के पास ये अधिकार है कि वे आपका और हमारा न्याय करें। So we need to live in fear of God. और इसलिए हमें परमेश्वर के भय में जीवन बिताना है। It does not mean that God is a dreadful thing. और इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर एक डरावना है। No, नहीं, we have to honor him. That is why we fear him. नहीं, हम का आदर करते हैं इसीलिए हम परमेश्वर का भय मानते हैं। We are here strangers, Peter said. पतरस ने कहा है कि इस पृथ्वी पर हम परदेसी हैं। So we need to live a life under the fear of God. और इसलिए हमको अपना जीवन परमेश्वर के भय में इस पृथ्वी पर बिताना है। This means इसका अर्थ है that we will not be able to do anything and everything. इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। The world is doing everything. संसार सब कुछ कर सकता है। They are watching TV whole days, वह पूरे दिन टीवी देख सकता है, dancing on the filmy songs. फिल्मी गीतों पर नाच सकता है, They can tell a lie whole day, वे सारा दिन झूठ बोल सकते हैं, and they can do anything, whatever they want. वे जो चाहें वे सब कुछ कर सकते हैं। But we cannot do everything. लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते We हैं। can only do what the Bible says. हम वे कर सकते हैं जो बाइबल कहती है। Hallelujah. हालेलुया। Verse 18, 18 for पद, you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish and defect. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। What does this mean? इसका क्या अर्थ है? We have been given the sinful nature by our forefathers. इसका अर्थ है कि हमारा जो चाल चलन है वे बुरा हुआ हमारे बाप दादाओं से हमको दिया गया है। Adam sinned, आदम के पाप के कारण, and then sin came into our lives. और वह पाप हमारे जीवन में आया। All the people on this earth, they are sinner. इस पृथ्वी के पे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पापी हैं। And this has been true since the time of Adam and Eve sinned. और ये उस समय से लेकर अब तक के लिए सत्य है जब आदम और हवा ने पृथ्वी पर पाप किया। The Bible says, बाइबल कहती है Romans 3:23, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 पद, the Bible says all have sinned. बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया। So this sin has been handed down to us from our forefathers. और इसलिए ये पाप हमारे बाप दादाओं से हमको दिया गया है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, our forefathers made some traditions and customs. केवल इतना ही नहीं, हमारे बाप दादाओं ने हमें रीति रिवाज और परंपराओं में बांध दिया है। There are many traditions which are contrary to the Bible. बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो बाइबल के विरोध में हैं, But विरोधी हैं। our forefathers have given to us. लेकिन उनको हमारे बाप दादाओं ने दिया है। We inherit so many things from our parents. हमें अब बहुत सारी चीजें अपने माता पिता से मिलती हैं। Sometimes they leave a great inheritance for us. कभी कभी वे हमारे लिए बड़ी मिरास छोड़कर चले जाते हैं। They leave property for us. वे हमारे लिए संपत्ति छोड़ जाते हैं। And they also leave good things and bad things in our lives. वे हमारे जीवन में अच्छी और बुरी चीजें भी छोड़ जाते हैं। We need to check as believers what they have left for us.
एक विश्वासी होने के नाते हमें ये जांचने की आवश्यकता है कि वे हमारे लिए क्या छोड़ गए हैं। If they have left good things, यदि उन्होंने हमारे लिए अच्छी चीज़ें छोड़ी हैं then we can develop them. तो हम उनको विकसित कर सकते हैं। And if they have not left good things for us, यदि उन्होंने हमारे लिए अच्छी चीज़ें नहीं छोड़ी we हैं can remove it from our lives and our families. तो उनको हम अपने जीवन और अपने परिवारों से निकाल सकते हैं। Because the Bible says क्योंकि बाइबल कहती है that we are redeemed from our all bad traditions and sins by the blood of Jesus. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पुरानी परंपराओं रीति रिवाजों से छुड़ाए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। This is the cost that Jesus paid for us. ये वे कीमत है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दी है। We are not an ordinary people once we are saved in the kingdom of God. जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बचाए गए हैं तो अब हम साधारण लोग नहीं हैं। Because our sins were not forgiven by silver and gold. क्योंकि हमारे पाप सोना और चांदी के द्वारा क्षमा नहीं किए गए हैं। All the wealth on this earth cannot forgive our sins. इस पृथ्वी का सारी धन संपत्ति हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकती है। All the wealth and wisdom on this earth cannot take us to heaven. इस संसार का सारी धन संपत्ति हमको स्वर्ग में लेके नहीं जा सकती है। So we need to understand that we are saved by the blood of Jesus Christ. Peter is saying so. इसलिए हमको ये बात को समझना होगा जो पतरस ने कहा है कि हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। Jesus Christ is the lamb without blemish. प्रभु यीशु मसीह एक निष्कलंक मेमना है। Hallelujah. हालेलुया। We have been washed by his blood. हम उसके लहू के द्वारा धोए गए हैं। The blood of Jesus is not a perishable thing. प्रभु यीशु मसीह का लहू नाशवान चीज नहीं है। Verse 20 he says 20वें पद में कहा that है he was chosen before the creation of the world, what was revealed in these last times for your sake. उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। See, this is the secret that God kept within himself. ये देखिए कि ये ऐसा भेद है जो परमेश्वर ने अपने पास रखा है। Jesus Christ was appointed to come into this world even before the world was created. प्रभु यीशु मसीह का आना उस समय नियुक्त किया गया जब ये संसार बना भी नहीं था। So Jesus Christ was predestined or pre-appointed to come into this world. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आना पूर्व काल में पहले से ही निश्चित किया गया था। But he was revealed in our time. लेकिन वह हमारे समय में प्रकट किया गया। He came into this world 2000 years ago from now. वह इस संसार में आज से 2000 वर्ष पूर्व आया। But he was there in the beginning. लेकिन वह उत्पत्ति से पहले वहाँ पे मौजूद था। He was before Adam and Eve were created. प्रभु यीशु मसीह आदम और हवा के बनाए जाने से पहले वहाँ थे। Jesus Christ is not the God who is only 2000 years of old. प्रभु यीशु मसीह केवल 2000 वर्ष पुराना परमेश्वर नहीं है। No. नहीं। He was there in the beginning, the Bible says. बाइबल कहती है कि वह उत्पत्ति के आरंभ ही से था। So Peter is saying all these things to encourage us. इसलिए पतरस ने ये सारी बातें हमारे उत्साह के लिए बताई हैं। He is saying that we do not have to worry in this world. पतरस कह रहे हैं कि हमें इस संसार में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। So we have our eyes fixed on Jesus Christ. और इसलिए हमें अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह की ओर करना है। And he was revealed in these last days because of you and me. और इसलिए वह अंतिम दिनों में आपके लिए और हमारे लिए प्रकट किया गया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, in many ways, बहुत तरीकों में we are more blessed people. हम अधिक आशीषित लोग हैं। Because we have so many things in these last days. क्योंकि इन अंतिम दिनों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। We have the fullness of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की पूर्णता है।
And we have so much of revelation in these days. और हमारे ही दिनों में सबसे अधिक प्रकाशन है। We are living in the church age. हम कलीसिया के युग में रह रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. These privileges were not available to the people of Old Testament. ये सौभाग्य पुराने नियम के लोगों के पास नहीं था। So we are more privileged people, my dear brothers and sisters. इसलिए हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अधिक सौभाग्यशाली We हैं। need to live a life of seriousness with God. और इसलिए हमें परमेश्वर के साथ गंभीरता से जीवन जीना है। We cannot play with the church, with the word of God. हम कलीसिया के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते We हैं। cannot play with the lives of God's people. हम परमेश्वर के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। These days the world is playing with the lives of Christians, इस समय संसार मसीह लोगों के जीवन से खेल रहा है, but they will have to pay a great price for it. लेकिन उनको इसके लिए बहुत बड़ी कीमत देनी होगी। Pandemic is the first step. महामारी ये उसका एक पहला कदम है। We need to understand हम इसको समझना होगा that Jesus is the eternal God. कि प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का परमेश्वर है। Verse 21 says, 21 पद कहता through है, him you believe in God who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। Hallelujah. हालेलुया। Our hope is in God. हमारी आशा परमेश्वर में है। Jesus died for us. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे He गए came back to life again. और वे फिर से जीवित हो उठे Went to heaven. और स्वर्ग चले Will गए come again. और फिर से आएंगे। In his death, उनकी मृत्यु, there are so many secrets that we cannot explain now. उनकी मृत्यु के बहुत सारे भेद हैं जिनको अभी हम इस समय नहीं बता सकते। Why he had to die? क्यों वे मारे गए? There are so many reasons. इसके बहुत सारे कारण हैं And all these reasons are summarized in one thing so that he can reconcile us to God. केवल एक बात है, इन सारी बातों का निचोड़ है कि ताकि आपका और हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए। Jesus became man, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन a गए, limited personality. एक सीमित व्यक्तित्व। Hallelujah. हालेलुया। For you and me. आपके लिए और हमारे लिए। And that is why Jesus was glorified and he will come in glory again. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह महिमा में गए और फिर से महिमा में वापस आएंगे। Hallelujah. Hallelujah. We have a hope in God. और इसलिए हमारी आशा परमेश्वर में है। That is why when suffering comes we endure. और इसलिए जब पीड़ाएं आती हैं तो हमको उनको सहन करना है। Apostle Peter is saying, यही तो प्रेरित पतरस कह रहे हैं। he is saying that we need to focus on God, not on sufferings. उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, ना कि अपनी पीड़ाओं के Because ऊपर। we are not the citizenship of this. We don't have the citizenship of this world. क्योंकि हमारी नागरिकता एक संसार की नहीं है। We are the citizens of heavenly kingdom. हम स्वर्ग के राज्य के हम निवासी हैं। Soon or very soon this kingdom will be revealed. जल्दी और बहुत ही जल्दी ये राज्य प्रकट हो जाएगा। Verse 22 says, now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart, for you have been born again, not of perishable seed but of imperishable, through the living and enduring word of God. 22 पद, अतः जब कि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। Hallelujah. हालेलुया। We have to love one another. हमको एक दूसरे को प्रेम We करना have है। to speak truth with one another. हमें एक दूसरे से सत्य बोलना है। Because we have been redeemed from all bad things. क्योंकि हम सारी बुरी बातों से छुड़ाए गए हैं। And we are looking for a kingdom that is going to be revealed very soon. और हम उस राज्य की ओर देख रहे हैं जो बहुत जल्दी प्रकट होने वाला We है। are the people who have been purified by the blood of Jesus. हम वह लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं। And in Jewish culture,
culture, people understand purification. यहूदी कल रीति रिवाज में यहूदी परंपरा में लोग पवित्रीकरण को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। This purification is very important word in Jewish culture. यहूदी परंपरा में पवित्रीकरण जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। Apostle Peter understands is very well. प्रेरित पतरस इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। We have not only been purified on outside, हमें ना केवल बाहर से ही पवित्र बनना है, but we have been purified inside our heart. हम बाहर से ही पवित्र नहीं किए गए, लेकिन हम अंदर से भी पवित्र किए गए हैं। So as redeemed people, छुड़ाए हुए लोग होने के नाते this is our prime responsibility to love each other. ये हमारी प्राथमिकता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। Today we see so many videos आज हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं and we find that people are fighting, pastors are fighting among themselves. कि पास्टर लोग हैं वे आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। They prove that every one of them is right. वे अपने आप को ये सिद्ध करते हैं कि वे सही हैं And we need to love each other. और इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करने We की need आवश्यकता to है। learn from other pastors. हमें दूसरे पास्टर से सीखने की आवश्यकता है। Every pastor is ready to counter the statement of other pastor. हर एक पास्टर तैयार रहता है दूसरे पास्टर के विरोध करने के लिए। That's not right. यह ठीक नहीं है। We choose to love one another. हम इसलिए चुने गए हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। Yes, if somebody is teaching wrong, जी हाँ, यदि कोई गलत सिखाता है so you can tell him or her very quietly or gently. तो आप उस स्त्री या पुरुष को बड़े शांति के साथ प्रेम के साथ आप उसे समझा सकते हैं। And when somebody is teaching you, और यदि कोई आपको सिखाता है, my dear pastors and brothers and sisters, मेरे प्रिय पास्टर्स और भाइयों और बहनों, you can take it as correction. तो आप उसको अपने सुधार के लिए लीजिए Don't rebel against him. और उसके विरोध में आप ना हो जाइए। Don't go home and search intently all the verses that are against the person who has taught you. आप अपने घर जा कर के ऐसे पदों को ना ढूंढे जिसने आपको बताया है उसके विरोध में बोलने के You लिए, are searching them verse by verse, और आप पद करके ढूंढते हैं and you are looking for the ways how you can counter or oppose the person who has preached a sermon. और इस बात को खोजते हैं कि आप कैसे जिस व्यक्ति ने उपदेश को दिया है उसका आप विरोध करें। We are born again. हम नया जन्म प्राप्त किए हुए We हैं। live as we are God's people. हम ऐसे रहते हैं कि जैसे हम परमेश्वर के लोग हैं। Remember, we have been redeemed by imperishable seed. आप याद रखें कि हम नाश ना होने वाले बीज से हम बचाए गए हैं। We have God with us. हमारे साथ परमेश्वर है। Show the qualities of God in your life अपने जीवन से परमेश्वर के गुण को दिखाएं so that you can have joy and the joy in you will be full. ताकि आप में वो आनंद रहे और वह आनंद पूरा होता जाए। Apostle Peter is encouraging God's people. प्रेरित पतरस परमेश्वर के लोगों को उत्साहित करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And then verse 24 says, all men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord stands forever. क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, And the word of God will remain forever. और परमेश्वर का वचन सदा बना रहता है। So what shall we do? तो हम क्या करें? We need to hold on to the word of God. और इसलिए हम परमेश्वर के वचन को थामे रहें। God's word is not for only information, परमेश्वर का वचन केवल सूचना के लिए नहीं है, but it is for transformation. लेकिन ये इसलिए है कि हम बदले जाएं। I see when somebody is teaching good things मैंने देखा है कि यदि कोई व्यक्ति अच्छी शिक्षा को देता है and he expects people to follow it,
और वे आशा करता है कि लोग उसका पालन करें। But some people who are very wise, लेकिन कुछ लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं they just stand up. और वे खड़े हो जाते हैं See how they can use their intellect कि वो कैसे अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें and just abolish all the message that the pastor has given. कि पास्टर ने जो संदेश दिया है उसके पूरे संदेश को कैसे खारिज कर दें। Just want to show that they are very wise people. केवल वे अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि वे बड़े बुद्धिमान लोग हैं। You and I are not called to do such things. आप और हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम ऐसे कामों को करें। And this is what Peter is saying to us. और यही तो प्रेरित पतरस हमसे कहते हैं। This book was written when the persecution was on the rise. ये पुस्तक उस समय लिखी गई जब जो सताव था वो चरम सीमा पर था And people were running from one place to the other. और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रहे थे। This happened in the first century. और ये घटना घटी पहली शताब्दी में। But same things are happening now. और यही घटना आज भी घट रही है। We have chosen this book especially to encourage you that you need to endure these sufferings and persecution in these last days. हमने ये पुस्तक ये पत्रिका अध्ययन इसलिए चुना है ताकि हम इन पीड़ाओं में सहनशीलता रखें जो इन अंतिम दिनों में हो रही हैं। Our human mind is a judgmental mind. हमारा मानवीय जो मन है वो न्याय करने वाला मन है। So what shall we do? तो हम क्या करें? We must bring our mind under the control of the written word of God. और इसलिए हम अपने मन को परमेश्वर के लिखित वचन के नियंत्रण में लाएं। When you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ेंगे find 2 or 3 things आप 2 या 3 चीजें ढूंढें and see how you can apply those 2 or 3 things into your life. और आप देखें वो 2 या 3 चीजें आप कैसे अपने जीवन में लागू करेंगे। And if you have been doing this for the last 3 years, और यदि आप ऐसा पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं then you are strong enough in the word of God. तब आप परमेश्वर के वचन में मजबूत बन जाएंगे। And this word of God will protect you. और ये परमेश्वर का वचन आपको सुरक्षा प्रदान God करेगा। bless you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों परमेश्वर आपको आशीष दे। That's how we are studying these letters of Lord's disciples. और इसीलिए हम ये प्रभु के चेलों की पत्रियों को हम अध्ययन कर रहे हैं। And we are doing it verse by verse. और हम इसको पद और पद करके हम पढ़ रहे हैं। We believe that you have enjoyed these studies. और हम ये विश्वास करते हैं कि आप इस अध्ययन का आनंद ले रहे हैं। God bless you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों परमेश्वर आपको आशीष दे। Father God, we thank you परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते that you हैं have spoken to us कि आपने हमसे बोला है through the book of Apostle Peter. पत्रस की पत्री के द्वारा। Lord, we pray that you will guide us and lead us into the paths of righteousness. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि धार्मिकता के मार्ग में आप हमारी अगुवाई करें। Lord, make us a person as you want us to be. प्रभु हमें ऐसा व्यक्ति बनाए जैसा आप चाहते हैं। We submit and surrender everything to you. हम अपने आप को प्रभु आपको समर्पित करते हैं। Our mind, soul and body. अपने आत्मा मन और प्राण को। Lord, we pray that you will take control of everything. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप प्रत्येक चीज को अपने नियंत्रण में लें। We pray for all those brothers and sisters who have been persecuted. हम प्रार्थना करते हैं अपने उन भाई बहनों के लिए जो सताए जाते हैं। They have great reward in heaven. उनका स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। But now लेकिन अब they are suffering वे पीड़ा सह रहे in हैं difficult situation. और बड़ी मुसीबत परिस्थिति में हैं। Lord, encourage them, प्रभु उनको उत्साहित करें, heal them उनको चंगा करें and restore them back to good health and normalcy. और उनको फिर से प्रभु जी स्वस्थ जीवन में और परमेश्वर पिता सामान्य होने में उनकी सहायता Thank करें। you, Father. धन्यवाद पिता। Bless this time of study to us, O God. हमारे इस समय को जो हमने वचन को पढ़ा उसको आशीष दें In Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में Amen. आमीन। Amen.